किसी भी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन का किसी का भी, मान लेते हैं कि हम यहाँ पर जो लिए y इक्वल टू 3x² माइनस 2x, आपको देख के ही लग रहा है कि ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। क्यों? क्योंकि 1 का वैल्यू, x में 1 वैल्यू पुट करेंगे तो कुछ y मिलेगा, उससे ज़्यादा हमको 2 पुट करने पे मिलेगा और उससे ज़्यादा 3 पुट करने पे मिलेगा। जैसे आप 2 पुट करके देखिए कितना आता है यहाँ पर, 4 × 3 कितना, 12 माइनस 4, 12 माइनस 4 कितना, 8। अच्छा, उससे ज़्यादा हम जब 3 पुट किए तो कितना आया, 21। तो इससे हम क्या देख रहे हैं, जैसे जैसे x का वैल्यू इंक्रीजिंग वैल्यू में हम रखते जा रहे हैं, y हमको बढ़ता जा रहा है। इसको बोलेंगे इंक्रीजिंग फंक्शन। इसमें हमेशा डेल्टा y पॉजिटिव मिलेगा आपको, समझ गए। और ऐसा भी बहुत सारे वैल्यूज होंगे, रिलेशंस होंगे, जिसमें x का वैल्यू पुट करेंगे तो y आपका कम होता जाएगा। जैसे मान लीजिए 1 रखने पर आया 8, तो आप यदि 2 रखेंगे तो हो सकता है वो 6 आ जाए, 3 रखेंगे तो हो सकता है 1 आ जाए। तो ऐसा कहलाएगा डिक्रीजिंग फंक्शन। और इसमें डेल्टा y अपॉन डेल्टा x का जो रेशियो है वो नेगेटिव आएगा, समझ गए। अब यहाँ पर इस तरह से, और हम इसको लिख सकते हैं यहाँ कि जो भी एवरेज है, यहाँ पर जो लिख रहे हैं कि एवरेज रेट इज डिफाइंड फॉर 2 डिफरेंट इंटरवल, 2 अलग अलग इंटरवल पे होगा, ठीक है, या 2 अलग अलग डिफरेंट पॉइंट्स पे होगा, पॉइंट्स एंड अ इंटरवल। मतलब 2 पॉइंट से इंटरवल बनेगा, 2 पॉइंट होगा तो इंटरवल बनेगा। तो जब भी ये डिफाइंड होगा कि एक इंटरवल पे डिफाइंड होगा। जैसे एक और एग्जांपल लेके हम लोग चलते हैं, छोटा सा एक और एग्जांपल लेते हैं। देखिए, इफ y इज इक्वल टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ठीक, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डिवीजन में साइन एक्स, मान लीजिए ऐसा है, तो आपसे पूछ रहा है फाइंड डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। आपको पता है यहाँ x क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और y क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल। तो हम हमेशा जो नॉमिनेटर में रखेंगे वो डिपेंडेंट रखेंगे और डिनोमिनेटर में इंडिपेंडेंट। तो हमेशा रेशियो जो निकलेगा वो डिपेंडेंट बाई इंडिपेंडेंट निकलेगा। तो यहाँ पर y चेंज कर रहा है x के रिस्पेक्ट में, तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि y चेंज करेगा x के रिस्पेक्ट में। मान लीजिए कहीं लिखा हुआ है डेल्टा x बाई डेल्टा t, इसका मतलब है कि यहाँ पर x चेंज हो रहा है t के रिस्पेक्ट में, ठीक है। कहीं और ऐसा भी लिखा रहेगा डेल्टा t बाई डेल्टा थीटा, इसका मतलब यहाँ पर इसको हम जनरली उल्टा देखेंगे, डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा t, इसका मतलब टाइम के साथ एंगल चेंज कर रहा है, ठीक है। तो t क्या है यहाँ, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और उससे करस्पॉन्डिंग एंगल जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। तो इस तरह से हमेशा ध्यान रखिएगा नॉमिनेटर में डिपेंडेंट वेरिएबल, जो कि डिपेंड करेगा किस पर, डिनोमिनेटर पर। तो यहाँ पर डेल्टा y अपन डेल्टा x निकालना चाहते हैं हम, कहाँ से कहाँ के लिए, तो π/4 से लेकर के π/2 के लिए निकालना चाहते हैं। इसका मतलब है कि इसको हम लोग इस तरह से भी लिखते हैं, लैंग्वेज में कैसे लिखता है, बराबर वर्ड क्या होगा, फॉर x बराबर π/4 टू x इज इक्वल टू π/2, उसके लिए निकाल रहे हैं। तो हम देख सकते हैं यदि हम y में x का वैल्यू पुट कर रहे हैं π/4, तो π/4 पुट करने पे कितना होगा, ये साइन π/4 प्लस कॉस π/4 डिवीजन में साइन π/4 आएगा, इक्वल टू ये कितना 1/√2 प्लस 1 डिवीजन में 1/√2। एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, √2 आएगा ना, तो यहाँ 2√2 इंटू √2/1 होगा, तो कैंसिल आउट होगा, तो वैल्यू कितना आ गया, 2 आ गया। अब यदि हम उसके बाद चेक करेंगे कितने पर, π/2 पर, तो π/2 पर साइन π/2 कितना होगा, बोलिए साइन π/2, अभी तक कंफ्यूजन है सबको, एकदम क्लियर रखिए, आगे बहुत सारे चेंजेस आएंगे। साइन π/2 1 हो गया, कॉस π/2 0, डिवीजन में 1 इक्वल टू 1 आया। अब आप देखिए यहाँ पर π/4 पे 2 आ गया, लेकिन यहाँ π/2 पे कितना आया, 1, तो ये इंक्रीजिंग हुआ, ये डिक्रीजिंग। देखिए एंगल बढ़ा, π/4 से π/2 हुआ, 45 डिग्री से 90 डिग्री हो गया, एंगल बढ़ रहा है, ठीक है, यानी कि हमारा x का वैल्यू बढ़ रहा है लेकिन y का वैल्यू यहाँ घट रहा है, ठीक है। तो अब हमको निकालना है, मान लीजिए डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, ठीक है, ये निकालना है, इज इक्वल टू y2 कितना आया हमारा, y2 आया 1,
-2 बाई 2 माइनस π/4, ऐसा लिख सकते हैं। x2 कितना है π/2, x1 कितना है 4, तो यहां से आ गया -1 बाई π/4 इज इक्वल टू -4 बाई पाई। माइनस ये बता रहा है कि जो हमारा चेंज आया है वो नेगेटिव आया है, इसका मतलब फाइनल वैल्यू कम था इनिशियल से। ये स्टेटमेंट हम लिखा भी दिए हैं आपको, समझ गए। तो एकदम माइंड में क्लियर होना चाहिए, जब कोई भी एवरेज वैल्यू नेगेटिव आएगा इसका मतलब है कि फाइनल वैल्यू इनिशियल से कम था, और यदि पॉजिटिव आएगा इसका मतलब फाइनल वैल्यू इनिशियल से ज़्यादा था। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं फाइनल वैल्यू कितना आया 1 और इनिशियल कितना आया है 2, समझ गए। इसको राइट डाउन कीजिए, लिखिए। क्या हो, कुछ बोल रहे? देखिए इंस्टेंटेनियस रेट, एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट में क्या डिफरेंस है हमको समझते हैं। समझिए ध्यान से, हमारे पास एक रिलेशन है जिस रिलेशन को हम क्या बोल रहे हैं, S बराबर टी स्क्वायर, ठीक है। S बराबर टी स्क्वायर वेयर S इज पोजिशन ऑफ ए पार्टिकल, पोजिशन ऑफ अ पार्टिकल, कोई पार्टिकल है जिसका पोजीशन है, ठीक है। और टी क्या है, टाइम, ठीक। तो टाइम के साथ पार्टिकल का पोजीशन चेंज कर रहा है, ठीक है। अब एक छोटा सा ग्राफ बनाते हैं, छोटा सा टेबल बनाते हैं। आप लोग ने 10th क्लास में टेबल बनाया होगा, ठीक है। ये टेबल उस टेबल से थोड़ा अलग है, इसमें लकड़ी का यूज नहीं हुआ है। आइए, यहां पर क्या है S और यहां, तो यदि हम इन जनरल ऊपर टी को रखते हैं, तो यदि हम टी का वैल्यू 1 पुट करें तो S कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। और यदि टी का वैल्यू 2 तो 1, S कितना मिलेगा 4। यदि टी का वैल्यू 3 रखें 9, 4 रखें और 5 रखें 25, ठीक है, क्लियर है। तो हमें यदि मालूम पता करना है कि डेल्टा S बाई डेल्टा टी, ठीक है, हम पता करना चाहते हैं 1 से 4 के लिए, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। तो डेल्टा S बाई डेल्टा टी 1 से 4 के लिए, इसलिए इसका फाइनल वैल्यू, टी का फाइनल वैल्यू कितना होगा 4 और इनिशियल वैल्यू 1। तो हमको S 4 पे चाहिए और S 1 पे चाहिए। डिवीजन में यहाँ 4 सेकेंड और यहाँ 1 सेकेंड होना चाहिए, ठीक है। तो अब यहाँ पर 4 पुट कर रहे हैं, तो यदि हम टी का वैल्यू 4 रख रहे हैं तो हमको S कितना मिलेगा, तो 16 माइनस 1 रखने पर कितना मिलेगा 1, डिवीजन में 3, तो ये आ गया 15 बाई 3 इज इक्वल टू कितना होगा 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अगला में आइए, अब ये तो फर्स्ट ए निकाल लिए, बी में आते हैं हम लोग। बी में कह रहा है कि हमें डेल्टा S बाई डेल्टा टी चाहिए, कहां से कहां के लिए, 1 से 3 के लिए। पहले इंटरवल कितना था 1 से 4 के लिए, मतलब हमको t बराबर 1 टू t बराबर 3 सेकेंड। पहले कितना था 1 से 4 सेकेंड के लिए, अब 1 से 3 के लिए। तो इंटरवल घटा, इंटरवल 1 से 4 था, अब 1 से 3 हुआ। अगला और 1 से 2 देख सकते हैं। तो यहां पर 1 से 3 में 3 पुट करेंगे तो कितना मिलेगा हमको 9 माइनस 1, डिवीजन में 3 माइनस 1 इज इक्वल टू कितना हो गया 8 बाई 2, दैट इज 4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब हमको मान लीजिए सी, हमको डेल्टा S बाई डेल्टा टी निकालना है 1 से 2 के लिए, मतलब t बराबर 1 सेकेंड और फिर t बराबर 2 कितना
t बराबर 2 सेकेंड। ठीक है, तो यहां पर हमको S2 माइनस S1 पुट करना है। डिवीजन में यहां 2 माइनस 1 होगा, तो 2 कितना रखने पर, 2 रखने पर 4 आएगा, तो 4 माइनस 1 बाई 1, तो कितना हो गया पर सेकेंड। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो इंटरवल पहले 1 से 4 था ए में, 1 से 3 हुआ बी में, 1 से 2 हुआ सी में, 1 से 2 हुआ। अब यदि हमको ये निकालना है डी पॉइंट, हमको निकालना है डेल्टा एस बाई डेल्टा टी, कहां से कहां, फॉर टी बराबर 1 सेकेंड से टू टी बराबर 1 सेकेंड। ऐसा करें तो हमें क्या मिलेगा, तो 1 सेकेंड पर 1 होगा, 1 होगा, यहां 1 होगा, 1 होगा, यानी कि 0 बाई 0 होगा ऐसा क्या। इसका मतलब ये कि ये अनडिफाइंड हो गया, अनडिफाइंड हो गया। बात यहां से वहां तक की कहानी को समझें, यहां से यहां तक का कहानी को सारांश में यानी कि हम समरी में देखें तो पहले ए पॉइंट में रिलेशंस क्या है, एस बराबर टी स्क्वायर। यहां एस क्या है, पार्टिकल का पोजीशन, और टी क्या है, टाइम। तो जैसे जैसे टाइम इंटरवल ले रहे हैं, तो इंटरवल कहां से लिए, 1 से 4 सेकंड का लिए, तो हमको जो एवरेज मिला यानी कि जो एवरेज रेट मिला वो 5 मीटर पर सेकंड मिला। फिर 1 से 3 किए तो एवरेज जो हमारे वेलोसिटी या फिर एवरेज जो हमको मिला वो क्या मिला, 4 मीटर पर सेकंड मिला। फिर 1 से 2 कर दिए तो कितना है, 3 मिला। अब 1 से 1 कर दिए तो मतलब इंटरवल मतलब डेल्टा टी, तो डेल्टा टी घटता गया, तो डेल्टा टी घटता गया तो हम ऐसा लिख रहे हैं डेल्टा टी डिक्रीजेस, लिख सकते हैं डेल्टा टी डिक्रीजेस कि टी डिक्रीजेस। डेल्टा टी डिक्रीजेस और टी डिक्रीजेस में क्या डिफरेंस है, डेल्टा टी डिक्रीजेस मतलब इंटरवल घट रहा है। पहले इंटरवल 1 से 4 सेकंड का था, फिर 1 से 3 सेकंड का, फिर 1 से 2 सेकंड का, और फिर 1 से 1 सेकंड का। तो इंटरवल घटता गया कि टी का वैल्यू घटा, टी का वैल्यू तो नहीं घटा, टी तो वही है, 4 सेकंड है, 3 सेकंड है, इंटरवल घटा, तो इंटरवल डिक्रीज कर रहा है, तो यहां अनडिफाइंड आ गया। तो क्या इसका ये हम समझ सकते हैं क्या कि 1 सेकंड पर पार्टिकल के पोजीशन को हम डिफाइन ही नहीं कर सकते हैं, लेकिन कुछ तो पोजीशन होगा। क्यों, क्योंकि 1 सेकंड पर पार्टिकल का पोजीशन कितना है, 0 तो नहीं है, लेकिन यहां अनडिफाइंड दिखा रहा है। ठीक है, तो ऐसा ये ठीक है, अनडिफाइंड दिखा रहा है, तो ऐसा न हो, हमें इच्छा है, हमें चाहते हैं हम कि हम 1 सेकंड पर देखें कि पार्टिकल का पोजीशन क्या है, लेकिन यहां तो अनडिफाइंड दिखा रहा है। तो हम यहां पर एक तरीका डेवलप करेंगे, वो तरीका डेवलप क्या है, ध्यान से देखिए। हम क्या करेंगे, डेल्टा टी टेंस टू 0, इसका मीनिंग समझ पा रहे हैं, डेल्टा टी टेंस टू 0 का मीनिंग समझते हैं। इसका मतलब है ये टेंस्ड होता है, मतलब इसका मीनिंग क्या है, दैट इज द इंटरवल कौन सा, डेल्टा टी is decreasing and reaching towards 0, but not 0। मतलब इंटरवल जो है वो घटते घटते 0 की तरफ जा रहा है, लेकिन 0 नहीं हो रहा है। ठीक है, कैसे, देखिए यहां पर डेल्टा एस बाई डेल्टा टी 1 से लेकर 1.1, 1 से लेकर के, तो यहां पर एस 1.1 पुट करेंगे, माइनस एस 1 पुट करेंगे, और यहां 1.1 माइनस 1 पुट करेंगे। ये वैल्यू जो निकल के आएगा वो 2.1 निकल के आएगा। समझ पा रहे हैं, ठीक है, पुट करिएगा, आएगा। कैसे पुट करेंगे देखिए, 1.1 को पुट करेंगे तो वहां पर 2.1 आएगा, और ये माइनस 1 पुट करने पर 1 होगा, और यहाँ 0.1 होगा, फाइनल
1 आंसर आएगा। ठीक है, अब यदि हम यहाँ डेल्टा एस बाई डेल्टा टी पुट करते हैं और यहाँ 1 से लेकर 1.01 पुट करते हैं तो यहाँ आएगा एस 1.01 माइनस 1 डिवीजन में 1.01 माइनस 1, ये वैल्यू आ जाएगा 2.001। उसके बाद डेल्टा एस बाई डेल्टा टी पुट कर रहे हैं 1 से लेकर कहाँ तक 1.001 इज इक्वल टू एस कहाँ से कहाँ 1.001 माइनस 1 डिवीजन में 1.001 माइनस 1, ये वैल्यू निकल के आ रहा है 2.0001। इसका मीनिंग समझ पा रहे हैं? इसीलिए बोले थे इसके ऊपर क्या दिए, स्टार मार्क दिए, ये ऐसे समझ में नहीं आएगा, इसके लिए थोड़ी ताकत लगानी पड़ेगी। ठीक है, एकदम फोकस्ड हो जाइए, एकदम फोकस होकर समझिए इस बात को, स्टेप बाय स्टेप समझा रहे हैं, फोकस होकर समझिएगा, आगे आपको बहुत काम देगा ये। देखिए डेल्टा टी टेंस टू जीरो, डेल्टा टी टेंस टू जीरो मतलब जीरो नहीं हो रहा है लेकिन जीरो की तरफ जा रहा है। ठीक है, मान लीजिए कि पहले इंटरवल कितना था, 1 से 2 गए तो इंटरवल कितने का आया, 1 से 2 जाने में इंटरवल 1 का हुआ, 2 माइनस 1। अब इंटरवल घट रहा है, इस डेल्टा टी जीरो की तरफ जा रहा है, मतलब डेल्टा टी का वैल्यू जीरो की तरफ शिफ्ट हो रहा है। तो पहले 1 और 3 तो इंटरवल कितने का हुआ, 2। अब इंटरवल है 1 से 2 तो इंटरवल कितने का हुआ, 1। तो इंटरवल घटा, 2 से 1 हुआ, तो उसको हम क्या कर रहे हैं और घटाते जा रहे हैं, घटाते जा रहे हैं, घटाते, इंटरवल का गैप घटाते जा रहे हैं। जब इंटरवल का गैप घटेगा तो दोनों पॉइंट्स एक ही पॉइंट पे लाई कर जाएंगे, लेकिन हमको एक पॉइंट पे लाई कराना नहीं है। क्यों? क्योंकि एक पॉइंट पे लाई कराएंगे, जैसे यहाँ करा दिए तो अनडिफाइंड हो गया, तो अनडिफाइंड को इग्नोर करने के लिए हम उसको एग्जैक्टली 1 से 1 तक नहीं ले जाएंगे, 1 से 1.1 तक ले जाएंगे, जैसे यहाँ किए। 1 से 1.1 में डिफरेंस कितने का आया, हाँ 0.1 का आया। ठीक है, उसके बाद हम और क्या किए, 1 से लेकर 1.01 ले गए, मतलब यहाँ का जो इंटरवल है उससे भी कम इंटरवल यहाँ का होगा, उससे भी कम इंटरवल यहाँ का होगा, ये ऑलमोस्ट जीरो होगा, क्योंकि एक में से एक 1.001 में से 1 आप माइनस करेंगे तो 0.001 मिलेगा। समझ पा रहे हैं? तो पहले इंटरवल 3 का था, फिर 2 का हुआ, फिर 1, फिर मतलब नजदीक आ गया तो 0.01 का हुआ। इस तरह से हम क्या कर रहे हैं, इंटरवल को मिनिमाइज करते जा रहे हैं, इंटरवल को हम जीरो पे लाके रखना चाहते हैं, लेकिन एग्जैक्ट जीरो नहीं रखना चाहते। यदि जीरो रखना चाहते हैं तो यहाँ डेल्टा टी इक्वल टू जीरो करते हैं, लेकिन यहाँ डेल्टा टी इक्वल टू जीरो नहीं है, डेल्टा टी टेंस टू जीरो है। इसका मीनिंग ये है, ये मैथमेटिकल टर्म है, आप लिमिट में पढ़ेंगे इसको, हम लोग लिमिटाइज कर रहे हैं, आप मैथमेटिक्स वाले लिमिट में एक पूरा चैप्टर है उसमें पढ़ेंगे ये। हम लोग लिमिटाइज कर रहे हैं, लिमिटाइज मतलब कि इंटरवल को कोशिश कर रहे हैं कि वो इंटरवल बहुत ही कम हो, बहुत ही कम हो, नेग्लिजिबल हो, नहीं के बराबर हो। यदि ऐसा होगा तो हम एक पॉइंट पर डिस्कशन कर पाएंगे कि हाँ उस पॉइंट पर क्या है उसका चेंज आया। अब एक इंटरवल पे ले रहे थे, अब एक पॉइंट पे लेना चाह रहे हैं, लेकिन एग्जैक्टली पॉइंट पे ले नहीं सकते क्योंकि अनडिफाइंड हो जा रहा है। तो उसके लिए हम इंटरवल ले रहे हैं, बहुत छोटा सा एकदम माइन्यूट इंटरवल ले रहे हैं, और उस माइन्यूट पर इंटरवल पे हम देख रहे हैं कि हमें क्या रिजल्ट्स मिल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो फाइनल वैल्यू होगा वो इंटरवल पे नहीं होगा, वो एक पॉइंट पर होगा, क्योंकि इंटरवल किधर जा रहा है, जीरो की तरफ जा रहा है। जीरो हो नहीं रहा है, जीरो होने पे तो हमारा ये सिचुएशन हो जाएगा, तो जीरो उसको होने नहीं देना है। जैसे कोई चोर पकड़ा गया आपके पास, ठीक है, आपने उसको पकड़ लिया और आपके घर पे चोरी करता है, वो पकड़ा गया, तो आप उसको मार रहे हैं, ठीक है, पीट रहे हैं, आपके घर के लोग उसको पीट रहे हैं, मान लीजिए कोई पीट रहा है उसको मारना नहीं है, लेकिन इतना पीटना है कि लगभग वो, लेकिन मरने नहीं देना है। समझ गए? तो कहने का मतलब है मरने दीजिएगा तो अनडिफाइंड हो जाएगा, आप पे केस हो जाएगा। तो आपको मारना नहीं है, लेकिन लगभग नेक्स्ट टू, कहने का मतलब समझ रहे हैं? तो आपको उस इंटरवल को जीरो नहीं करना है, इंटरवल ध्यान रखिएगा, क्योंकि डेल्टा टी किसको रिप्रेजेंट करता है, इंटरवल को। और हम यही तो करते आए हैं, पहले 1 से 4 के बीच में लिए तो इंटरवल डेल्टा टी यहां पर कितने का हुआ,
यहां पे डेल्टा टी आपको कितने का मिला, डेल्टा टी यहां पर मिला 3 का, यहां पे डेल्टा टी कितने का मिला 2 का, यहां डेल्टा टी 1 का। तो देख रहे हैं डेल्टा टी घट रहा है ना, तो यहां पर हम लिख रहे हैं ना डेल्टा टी डिक्रीजेस, तो डेल्टा टी डिक्रीजेस, यहां डेल्टा टी टेंड्स टू 0 भी है, यानी कि 0 की तरफ जा रहा है वो। और इसीलिए उस पॉइंट धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, वो इंटरवल डिफाइन कर रहे हैं एक पॉइंट पर। पहले इंटरवल अलग अलग पॉइंट पे था, अब उसको एक ही पॉइंट पे डिफाइन कर रहे हैं। तो हम इसको ऐसे छोटा सा पॉइंट्स में लिख सकते हैं, कैसा कि यदि हम डेल्टा एस बाई डेल्टा टी ले रहे हैं, वेयर डेल्टा टी टेंड्स टू 0, तो ये रिलेशन जो निकल के आएगा वो कुछ इस तरह से दिखेगा, ds अपॉन dt। समझे कुछ? चलिए यहां तक पहले उतारिए बढ़िया से। जितना अभी तक नॉलेज है ना, जितना कंसंट्रेशन है पूरा लगा दीजिए। So when we say or when we place delta t tends to 0, so what kind of significant change take place inside the mathematical calculation? मतलब डेल्टा एस बाई डेल्टा टी में यदि हम डेल्टा टी टेंस टू 0 कर दिए तो हमें क्या मिला, what expression we will get mathematically as well as graphically? मैथमेटिकली हमें क्या चेंज मिला, ग्राफिकली हमें क्या क्या चेंज मिला। कहने का मतलब हम यदि मान लीजिए सपोज करें कि आप अपना पोजीशन चेंज कर रहे हैं, तो हम अपना पोजीशन चेंज कर रहे हैं, तो यहाँ पर t बराबर 0 पे हम यहाँ हैं और ये पोजीशन 0 है, ठीक। तो हम यहाँ से चले इधर और लगभग हमने 2 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया 4 सेकेंड में, ठीक। तो इस दौरान जब 4 सेकेंड हम चले, उसमें 2 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किए, तो उसमें थर्ड सेकेंड पर या सेकेंड सेकेंड पर या फर्स्ट सेकेंड पर मेरा क्या पोजीशन रहा, उसको उसका रेशियो जो बताएगा वो बताएगा डेल्टा एस बाई डेल्टा टी, ठीक है। मतलब यदि हम 1 सेकेंड पे पोजीशन क्या है, यदि 0 यहां से चलना स्टार्ट करते हैं तो 0 सेकेंड पे पोजीशन क्या है 0, टाइम लगा 1 सेकेंड हुआ, तो हम मान लीजिए कि आधा मीटर आए, 2 सेकेंड हुआ 1 मीटर कंप्लीट हुआ, 3 सेकेंड हुआ 3.5 मीटर हुआ, 4 सेकेंड हुआ 2 मीटर कंप्लीट कर लिए। तो ये 2 0 से लेकर के 2, तो ये एक इंटरवल हुआ, उस इंटरवल में पार्टिकल के पोजीशन में चेंज कितना आया 2 मीटर का। 0 से 4 सेकेंड के बीच में पार्टिकल का पोजीशन में चेंज कितना आया। तो यदि हम ऐसा लिखते हैं डेल्टा एस बाई डेल्टा टी, तो यहां पर हम लिखेंगे कितना 2 माइनस 0 और ये 4 माइनस 0। याद कीजिए मैंने क्या एग्जांपल लिया कि पार्टिकल अपने ओरिजिन पे है, यानी s क्या है 0 और उस समय उसका t क्या है 0। 1 सेकेंड लिया आधा मीटर ट्रेवल किया, 2 सेकेंड लिया 1 मीटर ट्रेवल हुआ, उसके बाद 3 सेकेंड लिया 3.5 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल हुआ, 4 सेकेंड लिया वो 2 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया। ये एक्सप्रेशन को एकदम माइंड में रखिए, ठीक है। तो आप ऐसा लिख सकते हैं ना डेल्टा एस बाई डेल्टा टी, ये कहां से कहां के लिए है 0 से 4 सेकेंड के लिए, यानी 0 से 4 सेकेंड में पार्टिकल ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो यहां 2 मीटर किया, टाइम कितना लगा 4, इनिशियल पोजीशन पार्टिकल का क्या था 0 सेकेंड पर 0 था और 0 सेकेंड यहां ले लिए, ये हमारा फाइनल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन, फाइनल टाइम, इनिशियल टाइम। तो यहां 2/4 तो इज इक्वल टू कितना लिखेंगे 1/2 मीटर पर सेकेंड, यानी मीटर पर सेकेंड मतलब पार्टिकल जो है, यानी हम किस स्पीड से चले 0.5 मीटर पर सेकेंड, यानी कि 1 सेकेंड में कितना मीटर चल लिए 0.5, ठीक है। साइड कीजिए, तो यहां डेल्टा टी कितने का हो गया 4 सेकेंड का हुआ, अरे बोलिए हुआ, ठीक। लेकिन जब पार्टिकल चला तो हमें इंटरेस्ट है इंटरवल में नहीं, हमें इंटरेस्ट है एक पॉइंट पर। मान लीजिए आपसे पूछ दे कि थर्ड सेकेंड पर, तीसरा सेकेंड जैसे ही हुआ उस सेकेंड पर पार्टिकल का क्या पोजीशन था, ठीक है। तो 1.5 आप समझे तब ना, मान लीजिए थर्ड सेकेंड पर पार्टिकल का पोजीशन पूछ देगा, तो मान लीजिए 1.5 था, सपोज करें 1.5 था और डिवाइड कर देंगे टाइम कितना 3, तो ये जो भी रेशियो आएगा 15/30 यानी कि 1/2 मीटर पर सेकेंड। तो ये जो भी रेशियो आया वो इंस्टेंट पे आया, उस इंस्टेंट ऑफ टाइम पे आया,
उस इंस्टेंट ऑफ टाइम पे मतलब वहां पर डेल्टा टी क्या कर दिए थे, जीरो करके जीरो के नजदीक कर दिए थे, तो जिस कारण से उस इंस्टेंट ऑफ टाइम पे यानी कि थर्ड सेकंड पर, तो थर्ड सेकंड मतलब कि लगभग 2.9 सेकंड या फिर 3.1 सेकंड के बीच का था थर्ड सेकंड पर। तो थर्ड सेकंड पर पार्टिकल का क्या पोजीशन था हम वो पता कर लिए। तो वहां पर जब ये हम पता किए तो ये जो हमारा है यहां पर डेल्टा टी को हम किधर ले गए, जीरो टेंस टू जीरो लगे, तभी तो हम थर्ड सेकंड पे पता किए। ये है ये पोजीशन है कितने पर, पोजीशन है, पोजीशन एट थर्ड सेकंड, थर्ड सेकंड पर। तो थर्ड सेकंड पर पता किए, उससे पहले हम 0 से 4 सेकंड के बीच में पता किए। तो 0 से 4 सेकंड इंटरवल हुआ, थर्ड सेकंड इंस्टेंटेनियस रेट हुआ। ठीक है, उस इंस्टेंट पे पता करना है। जैसे आप लोग में से आज तक कोई भी स्कूटी बाइक चलाए हैं तो जो उसमें स्पीडोमीटर लगा होता है देखे हैं, आप एक्सीलेटर लीजिएगा स्पीडोमीटर राइज कर जाएगा। तो मान लीजिए आप स्पीड ले रहे हैं और मान लीजिए आप जिस मोमेंट ऑफ टाइम पर हैं, आप इस जब गाड़ी बाइक चला रहे हैं स्कूटी चला रहे हैं तो जिस मोमेंट ऑफ टाइम पर हैं उस मोमेंट पर टाइम पर मान लीजिए स्पीडोमीटर 40 किलोमीटर पर आवर पर है, तो इसका मतलब उस मोमेंट ऑफ टाइम पर, उस मोमेंट पर आपका गाड़ी का स्पीड कितना है 40 किलोमीटर पर आवर। वो इंटरवल पे है क्या कि उस मोमेंट पर है, उस मोमेंट पे है, क्योंकि हो सकता है आप घर से चले हो तो जीरो से स्टार्ट किए हो और आप जहां पहुंचे हो वहां पर आप उसका वहां पहुंचने के समय फिर से जीरो होगा, उससे पहले बीच में 60 भी रहा होगा, उससे पहले 20 भी रहा होगा, बीच में भीड़ भाड़ इलाका होगा तो 5 किलोमीटर पर आवर भी रहा होगा। तो ये जितने भी चेंजेस आए हैं वो एक टाइम इंटरवल में आए हैं, लेकिन एक मोमेंट ऑफ टाइम पर आपका जो स्पीड होगा वो स्पीडोमीटर बताएगा। तो उस मोमेंट ऑफ टाइम पर पता करने के लिए हम डेल्टा टी को क्या करेंगे, इंटरवल को जीरो करेंगे ना, जीरो की तरफ ले जाएंगे। समझ पाए इस बात को। तो इंस्टेंटेनियस रेट हमेशा डिफाइंड होता है एक पॉइंट पर और एवरेज रेट डिफाइंड होता है एक चेंज इन इंटरवल पर। समझ गए, इसको राइट डाउन कीजिए, राइट डाउन कीजिए फिर पॉइंट्स लिखते हैं। आज क्लास अच्छा खासा हुआ, पता भी नहीं चला।